दोस्तों, नाड़ी विज्ञान के बारे में जानने के लिए बहुत से लोग इच्छुक हैं। तो आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो नाड़ी विज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न यह है कि क्या आप खुद को जान चुके हैं? यदि आपका जवाब है नहीं, तो स्वयं को जानने की तकनीक है चक्र विज्ञान, या यूं कहे कि चक्र साधना। आज का यह वीडियो चक्र साधना का पहला पार्ट है। इस वीडियो में हम पहले सांस और नाड़ी के बारे में जानेंगे। आपने बहुत से विशेषज्ञ से सुना होगा कि भोजन के बाद हमें बाएं करवट लेकर सोना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या आप जानते हैं कुछ लोग ज्यादा अंतर्मुखी क्यों होते हैं? व्यक्ति को सुस्ती क्यों महसूस होती है? हमें तनाव और क्रोध में गहरी सांस लेने को क्यों कहा जाता है? हमें एसिडिटी क्यों होने लगती है? और हम अंत में यह भी जानेंगे कि जिंदगी में शांति, संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने के लिए क्या करना होगा। हम ये जानते हैं कि सारा खेल तो सांस का ही है। आपने मेडिटेशन से रिलेटेड मेरी जितनी भी वीडियो देखी होगी, मैंने उसमें हमेशा सांस पर ही जोर दिया है। हमारी सांस जिन मानकों से होकर गुजरती है, हम उसे नाड़ी कहते हैं। यदि आपने स्वर विज्ञान पढ़ा होगा तो इसके अंदर इसका व्यापक वर्णन दिया गया है। नाड़ी कोई नस नहीं होती, अतः इसे एक्सरे के माध्यम से नहीं देखा जा सकता। जैसे पाइपों में पानी बहता है, वैसे हमारी नसों में खून बहता है। ठीक वैसे ही जो हम सांस लेते हैं, हमारे शरीर में वह नाड़ियों के माध्यम से ही प्रवाहित होती है। यानी नाड़ियां ही ऐसे सूक्ष्म चैनल है जिनके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 3 नाड़ियों की बात करेंगे। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो नाड़ियां हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। पिंगला, इड़ा नाड़ी। जब नाक की बाईं ओर से सांस चल रही होती है तो इसे इड़ा नाड़ी का चलना कहते हैं। यह मस्तिष्क के दाहिने भाग को प्रभावित करती है। यह नाड़ी स्त्री प्रधान है। इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। इसके अधिक सक्रिय होने पर व्यक्ति बहुत इमोशनल हो जाता है। यह नाड़ी ही डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार होती है। क्रोध आना, आलस्य इसके असंतुलन के कारण ही होता है। और यदि यह नासिका निष्क्रिय हो जाए तो हमें भूख भी नहीं लगती। इसकी सक्रियता के लिए कई आसन हैं। सूर्य नमस्कार, धनुरासन, चक्रासन, और इसे शांत करने के लिए ब्राह्मी प्राणायाम और शशिक आसन उपयोगी है। पिंगला नाड़ी। जब दाहिनी नासिका से सांस चल रही होती है तो इसे पिंगला नाड़ी का चलना कहते हैं। यह मस्तिष्क के बाएं भाग को नियंत्रित करती है और इस नाड़ी को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। यह नाड़ी पुरुष प्रधान होती है। इसी से खाना पचाने के लिए पाचक रस निकलते हैं। इसलिए भोजन के बाद बाएं करवट लेकर सोने को कहा जाता है, जिससे मस्तिष्क का बायां गोलार्ध दबेगा, जो खाना पचाने में सहायता करेगा। इस नाड़ी की गड़बड़ी के कारण ही शरीर में एसिडिटी होती है। कपालभाति भस्त्रिका से यह नाड़ी सक्रिय होती है और इसे नियंत्रित करने के लिए शीतली प्राणायाम बहुत उपयोगी है, जिससे ब्लड प्रेशर लो होता है। दोस्तों, 1 घंटे इड़ा नाड़ी चलेगी तो 1 घंटे पिंगला नाड़ी चलेगी। जब भी इड़ा से पिंगला या पिंगला से इड़ा में बदलाव होता है, तब बीच में 4 मिनट के लिए हमारी दोनों नासिकाओं से श्वास चलने लगती है। इस दौरान सुषुम्ना नाड़ी कार्य करती है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपकी इड़ा नाड़ी चल रही है और इसे 1 घंटा चलते हुए हो गया है, तो 4 मिनट के लिए सुषुम्ना चलेगी, फिर 1 घंटा पिंगला चलेगी और फिर 4 मिनट के लिए सुषुम्ना चलेगी। यह सब इतने सुव्यवस्थित ढंग से चलता है कि हमें पता ही नहीं चलता। दोस्तों, यदि आप इसका मिलान करना चाहते हैं तो आप सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक इसका मिलान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा केवल स्वस्थ मनुष्य के साथ होता है। यदि खाने पीने, सोने जागने और आपकी पूरी दिनचर्या ही अस्त व्यस्त हो जाए तो आपकी कोई नाड़ी या तो अधिक समय चलेगी या कम समय चलेगी, और ऐसा होना बीमारी का लक्षण है, जैसे नींद का ना आना, माइग्रेन, तनाव, क्रोध और मानसिक विकार जैसे लक्षण देखे जाते हैं। दोस्तों, एक नवजात शिशु का हर कार्य नाड़ी के अनुरूप होता है। बच्चे को जब भूख लगती है तो उस अवस्था में उसकी पिंगला नाड़ी चल रही होती है, और जब वह पेशाब करता है तो उसकी इड़ा नाड़ी चल रही होती है। सुषुम्ना नाड़ी के चलने के दौरान ही बच्चे को नींद आने लगती है और इसी दौरान ही वह खेलने और मुस्कुराने लगता है। दोस्तों, नाड़ियों की तार कुंडलनी शक्तियों से जुड़े होते हैं। हमारे शरीर में 5 तत्व हमेशा प्रवाहित होते रहते हैं, जो हैं आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल। जब इड़ा और पिंगला नाड़ी के चलने की शुरुआत होती है तो उसमें तत्व इस प्रकार प्रभावित होते हैं। शुरू के 4 मिनट आकाश तत्व, 8 मिनट वायु तत्व,
12 मिनट अग्नि तत्व, 16 मिनट जल तत्व और 20 मिनट पृथ्वी तत्व, और इस प्रकार 1 घंटा पूरा हो जाता है और नाड़ी बदल जाती है। दोस्तों, जहां 2 या 2 से अधिक नाड़ियां जुड़ती हैं वहां चक्र बन जाता है। हम यह जानते हैं कि हमारे शरीर में कुल 72,000 नाड़ियां हैं, तो इसके हिसाब से हमारे शरीर में 100 से भी ज्यादा चक्र होते हैं। इसमें से 108 शरीर के भीतर और 4 चक्र शरीर के बाहर होते हैं। हमारे मुख्य नाड़ियां इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की दृष्टि से हमारे 7 चक्र होते हैं, और वो चक्र है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल इंस्पायर्ड मॉन्क को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। ध्यान की विधि इतनी सरल है कि कोई भी आसानी से इसे कर सकता है। मैं अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहा हूं कि आप ध्यान में प्रवेश कर सकें और एक बार किसी भी तरीके से जान ले कि ध्यान क्या है। आज एक बहुत ही सरल ध्यान करेंगे जिसके बारे में मैं कह सकता हूं कि आप सभी के साथ आज ध्यान की घटना जरूर घटेगी। आज आप जान पाएंगे कि मन की निर्विचार अवस्था को देखना कैसा लगता है। मन का खाली आकाश आपको कैसा आनंद प्रदान करता है। किसी भी ध्यान में जब एक बार सफलता मिल जाती है तो आपके लिए सभी ध्यान आसान हो जाते हैं। फिर ये जरूरी भी नहीं है कि आप सभी ध्यान करें, बस जो मन को छू जाए, जिसमें आनंद मिल जाए। कैसा भी ध्यान, कोई भी ध्यान जिसमें सहजता हो, सरलता हो, जो आपको सरल लगे, जिसके लिए कोई कोशिश ही आपको ना करनी पड़े, वहीं आपके काम आ जाएगा। आज के ध्यान की एक विशेषता ये भी है, इसे करते करते ही आप नींद में चले जाएंगे। आपको ये नींद उस नींद से बिल्कुल अलग महसूस होगी जो कि आप हर रोज लेते हैं। अलग होने का कारण ये है कि जब आप सोने लगते हैं तो उस समय आपके मन में कुछ विचार चल रहे होते हैं। विचारों के ही कारण आप गहरी नींद का आनंद नहीं ले पाते। आज मैं आपको इस ध्यान की विधि को समझा रहा हूं। इस ध्यान को आपने रात को सोते फिर आज ही रात में इस ध्यान में प्रवेश कर जाए। वैसे तो मैं समझता हूं कि इसमें किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं आने वाली, सबका ही प्रवेश हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कहीं आपको मुश्किल लगे तो अपने कमेंट में जरूर बताएं। जो मित्र इसमें सफल हो वो भी अपने अनुभव को जरूर बताएं। आज रात को हल्का खाना खाना है, भूख से कुछ कम ही खाना है। ध्यान रखें कि आपको अपना पेट भारी महसूस नहीं होना चाहिए। भूखे भी नहीं रहें और भारी भी नहीं रहना। खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद ही सोने के लिए जाए। ढीले ढाले और आरामदायक अपने कमरे में किसी भी प्रकार की सुगंध को इस्तेमाल ना करें। आपको गर्मी ना लगे इसका विशेष ध्यान रखना। ठीक से जांच लें, कुछ भी ऐसा ना हो जो आपके लिए असुविधाजनक हो। ज्यादा अच्छा होगा कि कमरे में अंधेरा रखें, लेकिन अगर आपको रोशनी में सोने की आदत है तो रोशनी को कम से कम रखें। रोशनी आपकी आंखों को बिल्कुल भी चुभनी नहीं चाहिए। ये भी निश्चित करें कि आज का आपका जो दिन गुजरा है वो आम दिन जैसा ही हो। अगर आज के दिन में कोई ऐसी घटना हुई है जिसके कारण आप आंदोलित हों, परेशान हों या किसी प्रकार की उत्तेजना में हों, तो आज आप ये ध्यान बिल्कुल ना करें। ये ध्यान आपको उसी दिन करना है जब पूरा दिन आपका सहज रहा हो, शांत रहा हो। बिस्तर पर सीधे लेट जाए, दोनों पैरों को और हाथों को थोड़ा थोड़ा खोल लें, जैसे योगा करते समय आपने कभी शवासन किया हो। ठीक वैसे ही अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एकदम रिलैक्स, सांस की गति को धीमा रखें, पूरी तरह सहज और सजग रहें। धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लें। अब अपने पैरों के अंगूठे से लेकर सिर तक अपने पूरे शरीर को महसूस करें। पूरे शरीर को अपने मन से देखें और फील करें। खास तौर पर हर जोड़ पर ध्यान देना है। शरीर के हर जोड़ में हो रहे हल्के हल्के थकान से भरे दर्द को महसूस करना है, जैसे टखनों के जोड़, फिर घुटनों के जोड़, फिर कमर के जोड़, कंधों के जोड़। सभी जोड़ों पर विशेष ध्यान देना है और अपने पूरे शरीर को महसूस करना है, जैसे आपकी टांगे अब है ही नहीं। नीचे के पूरे हिस्से को भूल गए हैं। जैसे ही भूल जाएंगे जो शुरू में आपकी टांगों में आपको हल्के से दर्द का एहसास हो रहा था, वो अब बिल्कुल ही चला जाएगा। जब टांगे हैं ही नहीं तो दर्द कहां होगा। इसको पूरे मन से करना है। इसे करते समय पूरा सजग होना है। जब केवल कमर से सिर तक ही आपको अपने शरीर का पता चलने लगे, तो अब हमने अपनी बाजुओं पर ध्यान देना है। सबसे पहले पूरे पूरे बाजू और आपके हाथ, फिर पैरों की ही तरह हाथों को भी भूलकर
केवल कलाई से सिर तक ध्यान करना है। फिर कलाई भी छोड़ दें, फिर कोहनी से सिर तक अपने आप को महसूस करना है। लगभग 1 मिनट के बाद आप टखनों पर ध्यान दें। अब आप महसूस करें कि आपके पैर नहीं है, पैरों को भूल ही जाना है। टखनों से लेकर सिर तक ही आपका शरीर है। पैरों को छोड़ दें जैसे पैर है ही नहीं। 1 से 2 मिनट तक इसी अवस्था में रहे, फिर घुटनों पर आ जाए, ठीक पहले की तरह। अब घुटनों से नीचे की टांगों और पैरों को बिल्कुल भूल जाए। महसूस करें कि आपका शरीर घुटनों से लेकर सिर तक है। जब ये पूरी तरह से महसूस होने लगे, जब आप घुटनों के नीचे के हिस्से को पूरी तरह से भूल जाए, फिर आप अपने कमर के जोड़ पर आ जाए। अब आपको महसूस करना है जैसे आप केवल एक धड़ मात्र ही हैं। ये वो स्थिति है जब आप पूरी तरह से विचार शून्य हो जाते हैं। थोड़ी सी देर में ही आप गहरी नींद में चले जाएंगे, एक ऐसी नींद में जो बहुत ही ज्यादा आनंद देने वाली है। फिर नींद में ही अपने आप को छोड़ दें। फिर नींद में आपको करवट आए तो लें, जैसा होता है होने दें। पूरी तरह से विचार शून्य होकर आप ध्यान में प्रवेश करें। ध्यान की गहराइयों को स्पर्श करें, मन के खाली आकाश को समझें, परमात्मा की शांति को अनुभव करें। इसी मंगल कामना के साथ में आज आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। ये वो स्थिति है जब आप पूरी तरह से विचार शून्य हो जाते हैं। थोड़ी सी देर में ही आप गहरी नींद में चले जाएंगे, एक ऐसी नींद में जो बहुत ही ज्यादा आनंद देने वाली है। फिर नींद में ही अपने आप को छोड़ दें। फिर नींद में आपको करवट आए तो लें, जैसा होता है होने दें। पूरी तरह से विचार शून्य होकर आप ध्यान में प्रवेश करें। ध्यान की गहराइयों को स्पर्श करें, मन के खाली आकाश को समझें, परमात्मा की शांति को अनुभव करें। इसी मंगल कामना के साथ में आज आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। अपनी सहजता को बनाए रखें। अपने आप को पूरी तरह से हल्का महसूस करें। धीरे धीरे आपका सिर और हल्का होता चला जाएगा। आपको महसूस होगा जैसे आप पूरी तरह से भारहीन हो चुके हैं। कोई वजन ही नहीं है। सिर ऐसा लगेगा जैसे एक गैस का गोला बनता जा रहा है, जैसे कुछ है ही नहीं, बस हवा का ही एक गोले जैसा। फिर धीरे धीरे ये हवा में ही ऊपर उठता हुआ प्रतीत होने लगेगा। कुछ मित्रों के साथ ये अनुभव कुछ भिन्न भी हो सकता है, कुछ अलग तरह का भी महसूस हो सकता है। इसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जो भी हो रहा है बस उसे सजगता के साथ देखते रहे। आप शिथिल होते चले जाएंगे और नींद में उतर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी सांसों में ऐसी गुप्त शक्तियां छिपी हुई है जिनका अगर हम सही तरीके से उपयोग किया जाए तो हमारा शरीर अपने आप हल होने लगता है। हमारे भीतर सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाती हैं। क्वांटम फिजिक्स की रिसर्च भी कहती है कि हमारी सांसें एक पुल की तरह हमें यूनिवर्स की असीमित शक्तियों से जोड़ने का कार्य करती है। इस वीडियो का उद्देश्य है आपको सांसों की उन अद्भुत शक्तियों के बारे में जागरूक करना जिन्हें सिर्फ 4 से 5% लोग ही समझ पाते हैं और उपयोग करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि महात्मा बुद्ध ने सांसों के मार्ग को क्यों चुना था? क्यों हमारे ऋषि मुनि और महर्षि सांसों पर इतना अधिक ध्यान देते थे? क्यों पतंजलि योग दर्शन में प्राणायाम पर एक पूरा अध्याय समर्पित किया गया है? इसका कारण यह है कि हमारे जीवन की गुणवत्ता सीधे तौर पर हमारी सांसों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। लेकिन आज के समय में इंसान भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया है कि वह अपने सांसों को सही तरीके से लेना ही भूल गया है। हमारी जिंदगी सांसों के साथ ही शुरू होती है और सांसों के साथ ही खत्म होती है। हमारी सांसें पूरी जिंदगी हमारे साथ बनी रहती है। इसीलिए इस वीडियो में बने रहिए और जानिए कि कैसे हमारी सांसें हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। शुरू करते हैं पहले बिंदु से। एक नेगेटिव माइंड कभी भी रिसर्च कहता है कि हमारे 95% विचार नेगेटिव होते हैं और इसी कारण हमारे अधिकतर निर्णय और अनुभव भी नेगेटिव होते हैं। लेकिन सांसों के सहारे हम अपने माइंड को पॉजिटिव बना सकते हैं। दोस्तों, जब हमारा माइंड नेगेटिव विचारों में उलझा होता है तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिक नेगेटिव परिणाम पैदा करता है। लेकिन यहां समझने की बात यह है कि अगर हमने अपनी सांसों को कंट्रोल कर लिया तो अपने माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा माइंड नेगेटिव विचारों से भरा रहता है। इसे ठीक करने के लिए हमें सांस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सांसों को कंट्रोल करके हम अपने विचारों, अपनी ऊर्जा और अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए हमें मेडिटेशन सीखना होगा, जिसमें न सिर्फ हमारी सांसों को कंट्रोल करना होगा बल्कि हमें हर क्षण अपनी सांसों के प्रति सजग भी रहना होगा। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोग मेडिटेशन करते हैं,
क्योंकि उन्हें पता है कि यह उन्हें एक नई ऊर्जा और दृष्टि प्रदान करता है। अब मैं आपको एक गाइडेड मेडिटेशन के माध्यम से इसका अनुभव कराने वाला हूं। यह मेडिटेशन आपके ब्रेन को रिलैक्स करने और आपकी इंद्रियों को शांत करने में मदद करेगा। आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और एक गहरी सांस अंदर ले। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए अपने शरीर को शिथिल करें। हम बॉक्स ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें 4 सेकंड में सांस अंदर लेना है, 4 सेकंड तक रोकना है और फिर 4 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ना है। यह अभ्यास हमारे भीतर की प्राण ऊर्जा को तेज करता है और हमारे शरीर को संतुलित करता है। अब एक गहरी सांस अंदर ले, फिर इसे 4 सेकंड तक रोके और धीरे धीरे इसे छोड़े। इस प्रक्रिया को महसूस करें। जब आप इसे नियमित करेंगे तो आपके मन में शांति और स्थिरता का अनुभव होने लगेगा। अब ओंकार का उच्चारण करें। ओंकार, जो कि ब्रह्मांड की दिव्य ध्वनि है, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करती है। गहरी सांस लें और ओंकार को दोहराएं। ओम। इस ध्वनि की वाइब्रेशन को अपने शरीर में महसूस करें। यह आपको ब्रह्मांड से जोड़ता है और आपको आपकी अनंत शक्तियों का अनुभव कराता है। अब धीरे धीरे अपनी सांसों के प्रति सजग बने। देखें, आपके शरीर में एक विशेष वाइब्रेशन हो रही है, एक संवेदना बह रही है। आपके भीतर अनंत शक्तियां हैं और इन शक्तियों को जागृत करने का तरीका है अपनी सांसों पर नियंत्रण पाना। अपने मन की गहराई में उतरते चले जाएं। सांसों को एक दृष्टा की तरह देखें और हर सांस के साथ अपने मन की शांति को महसूस करें। जीवन में जो भी आप ढूंढ रहे हैं, वह सब आपके भीतर ही है। बस आपको अपनी सांसों के माध्यम से उसे जागरूक करना है। इस ध्यान को लगातार 21 दिनों तक करें। इससे आपके भीतर की शक्तियां जागृत होंगी और आपको अपने जीवन में एक नई दिशा मिलेगी। अगर यह ध्यान आपको पसंद आए तो कमेंट में अपना अनुभव साझा करें, ताकि और लोग भी इस मार्ग पर आगे बढ़ सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा। धन्यवाद।